औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 516 के करंट पेपर्स, जिनको देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ENG 516 की तैयारी किस तरह से करने की ज़रूरत है और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके अलावा मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगी कि ENG 516 की प्रिपरेशन के लिए आप हैंड आउट्स को मस्ट रीड करें, चाहे आप एक दफ़ा ही रीड क्यों ना कर लें। लेकिन ENG 516 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए इसके ना बहुत कम क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं और फाइल्स को रटा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके MCQs भी हैंड आउट्स के अंदर से आ रहे होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, अगर आपको पता होगा पेपर में बैठ के कि किस बारे में बात हो रही है, किस बारे में पूछा जा रहा है, तभी आप आंसर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हैंड आउट्स को मस्ट रीड करें। बहुत ईजी है, जस्ट एक रीडिंग की ज़रूरत है, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट स्टूडेंट का जो हमारे पास पेपर है, इनका ये कहना है कि जो MCQs थे वो तकरीबन तमाम हैंड आउट से आए हुए थे और जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे उनमें इनसे पूछा गया था राइट अबाउट ऑनलाइन फीडबैक, 3 कंपोनेंट्स ऑफ लॉन्ग रिपोर्ट, 3 पॉइंट अबाउट टीचर रोल इन मेडिकल प्रैक्टिस एक्टिविटीज़, मल्टीकल्चरल अवेयरनेस। उसके अलावा इनसे पूछा गया था 3 स्टेजेस ऑफ बिजनेस नेगोशिएशन और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उनमें पूछा गया था हाउ कैन यू डील विद कल्चरल बायसेस, कलर, एनिमल्स एंड पंस, ह्यूमर इन मल्टीकल्चरल। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को आई थिंक सही से राइट नहीं किया, बट बेसिकली जो क्वेश्चन है वो कल्चरल बायस के बारे में है। व्हाट इज़ बेनिफिशियल वॉश बैक एंड हाउ वाज इट अचीव्ड। आगे इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है इन पर्सनल लर्निंग इंफॉर्मेशन हाउ विल टीचर मैनेज द ओवरलोड। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट का पेपर है उनमें जो इनका कहना है कि टोटल जो क्वेश्चन थे ना वो 50 थे। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो थे यानी कि 40 MCQs होते हैं और एज़ यू नो 10 जो होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं, जिनमें 6 हमारे पास शॉर्ट होते हैं और 4 जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। तो इनका ये कहना है कि जो फर्स्ट पे ना जो 25 MCQs थे वो फाइल से आए हुए थे और बाकी हैंड आउट से थे, और जो शॉर्ट क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के उनमें इनसे पूछा गया था टास्क बेस्ड असेसमेंट एंड फुल फॉर्म ऑफ लैन एंड वैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। और आगे इनसे पूछा गया था 3 नेम्स मूवीज़ कार, 3 ऑप्शनल कंपोनेंट ऑफ लेटर। लॉन्ग क्वेश्चन में इनसे पूछा गया था 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। ई लर्निंग के रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था इनके पेपर में। आगे जो हमारे पास स्टूडेंट का पेपर है उनका ये कहना है कि जो 20 MCQs थे वो फाइल्स में से आए हुए थे और सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में इनसे पूछा गया था डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ द लेटर, फुल ब्लॉक एंड सब्जेक्ट लाइन। आगे IMRD मॉडल के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। 3 कंपोनेंट्स ऑफ रिज्यूमे आया हुआ था। स्पेसिफिक वर्सेस डिफ्यूज कल्चर, बिजनेस स्किल्स फॉर मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट। और लॉन्ग क्वेश्चन में इनसे पूछा गया था डिस्कस टास्क बेस्ड टेस्ट, डिस्क्राइब हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर, व्हाई आर मेमोज मोर इफेक्टिव दैन ईमेल, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीफोन। आगे हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट का पेपर है, उनसे पूछा गया था कि जो 40 MCQs है ना उसके लिए आपको हैंड आउट्स रीड करने की ज़रूरत है और जो क्वेश्चंस थे शॉर्ट उनमें था टर्न टेकिंग एंड पासिंग शो रिस्पेक्ट इन डिफरेंट कल्चर्स, तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन करना था। साइलेंस मीनिंग इन डिफरेंस कल्चर, बैड न्यूज़ लेटर, एम्स ऑफ इंटरनल प्रपोजल, लैन एंड वैन फुल फॉर्म। अच्छा ये वाला रिपीट हुआ है। डिफरेंस बिटवीन मास्टर डिग्री एंड डॉक्टरल रिसर्च। और लॉन्ग क्वेश्चन में इनसे पूछा गया था डिसएडवांटेजेस ऑफ DE और अगला क्वेश्चन था एडवांटेजेस ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल, इन लिस्ट टेक्निक्स टू रिवाइज द रीराइटिंग, नेम 5 एरियाज वेयर फ्यूचर मैनेजर्स विल वर्क। आगे हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट का पेपर है, उनसे पूछा गया था इनका ये कहना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हैंड आउट करने की ज़रूरत है क्योंकि मैक्सिमम जो MCQs थे वो हैंड आउट से आ रहे थे और इजी थे, यानी अगर आप हैंड आउट को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं तो आप इजीली MCQs सॉल्व कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में इनसे पूछा हुआ था कंपोनेंट्स ऑफ लॉन्ग रिपोर्ट, डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलिन कल्चर एंड फेमिनिन कल्चर, इंटरकल्चरल ट्रेनिंग, इन लिस्ट 3 एरियाज इन विच लीगल लैंग्वेज इज़ यूज्ड, बैड न्यूज़ लेटर। अच्छा ये वाला भी रिपीट हुआ है। 2 एलिमेंट्स ऑफ एवोल्यूशन। और लॉन्ग क्वेश्चन में इनसे पूछा गया था डिस्कोर्स ऑफ द कंट्रोलर, 5 गाइड्स फॉर डेटा कलेक्शन, एक्टिविटीज़ टू द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। अब ये मशवरा दे रहे हैं स्टूडेंट कि आप करंट पेपर्स कर लें, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए फ़ाइल्स भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे हैंड आउट्स को रीड करना
मास्टर। चलिए हम नेक्स्ट स्टूडेंट का पेपर देखते हैं। अब इनका ये कहना है कि ओवरऑल पेपर इजी था, ऑब्जेक्टिव जो था वो 30% फाइल से था और 70% हैंडआउट से था। सब्जेक्टिव पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस थे। कॉस्ट फैक्टर हैज़ मेड ईमेल इम्पोर्टेंट, डिस्कस। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, 3 मूव मॉडल, नोट ऑन टास्क बेस्ड टेस्ट। टास्क बेस्ड टेस्ट भी तीसरी दफ़ा रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ वेब क्वेस्ट और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इनसे पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 5 एक्टिविटीज़ टू प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू ब्रिंग अवेयरनेस टू प्रैक्टिस अबाउट मल्टी कल्चरलिज्म, बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग ईमेल। अच्छा, ईमेल वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रपोजल, और इनका भी ये कहना है कि पेपर ईजी था और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमारे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है जी। उनका ये कहना है कि एंग्लो सेक्शन वाले टॉपिक में से आया हुआ था, उसको डिस्क्राइब करना था। रिक्वेस्ट कंपोनेंट्स, लॉन्ग रिपोर्ट कंपोनेंट्स। अच्छा, लॉन्ग रिपोर्ट कंपोनेंट जो है ना, ये भी रिपीट हुआ है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंस एजुकेशन के अबाउट कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद टेलीफोनी डिफरेंस, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। टेलीफोनी एविएशन रोल, डिस्क्राइब ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो ये वाले क्वेश्चन इन स्टूडेंट के पेपर में आए हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है। अच्छा, ये वाला वही पेपर रिपीट हो रहा है हमारे पास। आगे एक और स्टूडेंट का पेपर है। इनका कहना है कि हाफ जो था ऑब्जेक्टिव वो फाइल से आया हुआ था और हाफ जो है वो हैंडआउट से आया हुआ था। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन था टास्क बेस्ड असेसमेंट। ये वाला मैं 2-3 दफ़ा देखा है, टास्क बेस्ड असेसमेंट, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। बैड न्यूज़ लेटर जो है ये भी रिपीट हो रहा है। IMRD ये भी रिपीट हो रहा है। पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, वर्क सिटेड ऑफ बैक मैटर, क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs भी ज़रूर आते हैं। 5 एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोलर, EMP फॉर नर्सिंग, मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है। इनके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था ऑप्शनल पार्ट ऑफ लेटर, वाई मेमोज आर मोर इंपॉर्टेंट दैन ईमेल्स, ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डिफाइन मल्टीकल्चरलिज्म, डिस्टेंस लर्निंग भी रिपीट हो रहा है। और लॉन्ग क्वेश्चन में इनसे पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड ट्रेडिशनल मीडिया, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। गाइडेंस फॉर मैनेजर इन मीटिंग कन्वर्सेशन, हाउ मेनी वेज ऑफ रेज्यूमे राइटिंग। तो ये इनका पेपर था और इनका ये कहना है कि ऑब्जेक्टिव जो था वो मोस्टली कॉन्सेप्चुअल था, मतलब आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है। अच्छा, आगे हमारे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है। इनका कहना है कि ऑब्जेक्टिव जो था वो ओवरऑल ईजी था। अच्छा, ये वाला पेपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये मेरे पास थे कुछ करंट पेपर्स, ये वही रिपीट हो रहा है। आई होप सो इनसे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया। इसको फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।